नमस्कार दोस्तों, मैं यश और आप देख रहे हो फैक्ट्स की फैक्ट्री। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में गणेश जी के बारे में बताएंगे। भगवान गणेश जो कि हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों गणेश जी का सर हाथी का है और शरीर मनुष्य का। आखिर क्यों हाथी की सूंड सीधी होती है और गणेश जी की टेढ़ी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गणेश जी को कौन से देशों में पूजा जाता है, कहाँ कहाँ उनके इतिहास हम लोगों को मिला है, कहाँ कहाँ गणेश जी के पूजन की इतिहास हम लोगों को मिला है, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पूजे जाते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स, ये सारे तथ्य आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि इस वक्त चल रहा है गणेश पूजन का उत्सव और इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है आखिरकार गणेश जी की ये सारे तथ्य, ये सारी जानकारियाँ क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं गणेश जी के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ। दोस्तों, भगवान श्री गणेश कौशल और बुद्धि की देवता हैं। उनकी आराधना करने से अर्थ, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि और सिद्धि सहजता से प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश सिर्फ भारत में ही नहीं पूजे जाते और सिर्फ हिंदू ही नहीं पूजते। दोस्तों, जापान में श्री गणेश के 250 से भी ज़्यादा मंदिर हैं और वो वहाँ पर कंजी टेन नाम से पूजे जाते हैं। जापान के लोग उन्हें खुशियां लाने वाले देवता मानते हैं, यानी कि जैसा कि हम पूछते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में बुल्गारिया के सोफिया, यानी बुल्गारिया एक देश है, उसके एक सोफिया के पास गांव में ज़मीन से श्री गणेश जी की मूर्ति मिली है। दोस्तों, रोमन लोग भारतीयों की तरह गणेश जी का नाम लेकर ही सभी अच्छे कामों की शुरुआत करते हैं। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि नई दिल्ली में आयरलैंड की एम्बेसी के प्रवेश द्वार पर श्री गणेश जी की मूर्ति लगी है। आयरलैंड पहली ऐसी एम्बेसी है जो गणेश जी के आशीर्वाद से ही सारे कामों को शुरू करती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि श्री गणेश का टेक्नोलॉजी में कितना योगदान है। दोस्तों, यूएस की सिलिकॉन वैली में गणेश जी को साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी का देवता माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, श्री गणेश ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स माउस यानी मूषक का प्रयोग करते हैं। वो अपने आइडिया को और अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भगवान श्री गणेश को साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी का देवता माना जाता है। अब हम चलते हैं आगे और ढेर सारे फैक्ट की ओर। दोस्तों, मनुष्य का शरीर, हाथी का सर और चूहे की सवारी, ये अपने आप में एक अजीब संरचना नहीं लगती आपको गणेश जी की? जी बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये एक गंभीर चेतना की गहरी अवस्था का कैसे उभरें उसका प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी का मनुष्य का शरीर और हाथी की सूंड, उनकी हाथी की सूंड कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जब हम ध्यान लगाते हैं और जब हमें ईश्वर को प्राप्त करना होता है तो हम डाउनवर्ड की ओर जाते हैं, और जब हम डाउनवर्ड से अपनी चेतना, गंभीर चेतना की अवस्था से डाउनवर्ड से जब अपवर्ड की ओर यात्रा को शुरू करते हैं, तब हमारी यात्रा शुरू होती है ईश्वर को प्राप्त करने की। और इसीलिए गणेश जी की सूंड सदैव ऊपर की ओर रहती है। हाथी का ही सर क्यों होता है? क्योंकि हाथी के सर में गजमुक्ता होता है, वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और चूहे की ही सवारी क्यों होती है? आखिर क्यों गणेश जी की चूहे की सवारी होती है? दोस्तों, गणेश जी की चूहे की सवारी इसलिए होती है क्योंकि चूहा ज़मीन के अंदर जाता है, यानी कि जब हम अपने धरातलों, अपने अंदर के धरातलों में उतरेंगे तब हम एक नए आयाम की ओर जाएंगे, और जब हम नए आयाम की ओर जाएंगे तो हम ईश्वर के करीब जाने की यात्रा को शुरू कर सकते हैं।
अष्ट विनायक ही क्यों होते हैं, 8 विनायक ही क्यों होते हैं? क्योंकि अष्ट सिद्धियाँ होती हैं और जैसे धीरे धीरे हम एक एक सिद्धियों को भेदते जाएंगे हम ईश्वर के करीब होंगे। उनका एक दांत टूटा क्यों होता है? हाथी के 2 दांत होते हैं, उनका एक दांत टूटा क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे जब हम सिद्धियों को भेदते जाएंगे तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद, यानी कि आज्ञा चक्र के बाद यात्रा द्वैत नहीं होती, यानी कि 2 लोग यात्रा नहीं कर सकते। यानी संसार और ईश्वर में हमें सिर्फ एक लोग को चुनना पड़ेगा और उस वक्त हमें दोनों में से एक से संबंध तोड़ना पड़ता है। तो उस वक्त हम संसार से संबंध तोड़ते हैं और ईश्वर के करीब जाने की यात्रा को चुनते हैं। अब यहाँ पर मैं एक अखबार का उल्लेख करना चाहूँगा। 1854 में कार्ल मैक्स ने शिकागो हेरल्ड ट्रिब्यून में लिखा था कि नंदी, बैल, बंदर हनुमान और हाथी गणेश की पूजा करने वाले हिंदुओं के ऊपर राज किया जाए, उनके ऊपर हुकूमत की जाए, वो इसी लायक हैं। अब आप बताइए, वो एक प्रकारांतर से कहना चाह रहा था कि हम लोग मूर्ख हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर मूर्ख कौन है, वो या हम? जिस गणेश जी की संरचना की हम इतनी गहरी विवेचना करते हैं, जिसके लिए हम इतना गहरा सोचते हैं, कितना गहरा संबंध रखते हैं, क्या हम मूर्ख हैं? जी नहीं, मूर्ख तो आप थे। तो इसी तरीके की आज गणेश जी के बारे में मैंने आपको बताया और ढेर सारी चीज़ें बताई, कुछ आध्यात्मिक बात बताई, कुछ हिस्टोरिकल बात बताई। गणेश पूजन के इस अवसर पर आपको बहुत सारी जानकारी देने में मैं कोशिश की और हो सकता है आगे भी मैं और बहुत सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। तो बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस के साथ हम आने वाले हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फैक्ट्स की फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को और वीडियो को शेयर करिए और ढेर सारे कमेंट्स करिए और बताइए कि हमें आगे और क्या करना चाहिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।